सभी भक्तों की सभी 9 प्रकार की भक्ति में से जो 10वां प्रकार की भक्ति है प्रेमा भक्ति, वो की है जो इन 9 की 9 भक्तियों से ऊपर है। जो प्रेमा भक्ति कर लेता है उसकी 9 की 9 भक्ति अपने आप हो जाती है। प्रेमा भक्ति सबसे महान बताई। प्रेमा भक्ति के अंदर ना कोई नियम होता है, ना कोई रूल है, कुछ भी नहीं है। कर्माबाई जी जब ठाकुर जी को भोग लगाती थी खिचड़ी का, तब एक संत गए कि अरे कर्मा, तुम जगन्नाथ भगवान को भोग अच्छे से नहीं लगाती। अरे तुम ना तो नहाती हो, ना कोई आचमन इत्यादि कुछ नहीं, उठ करके वैसे ही खिचड़ी बना देती हो। और जैसे ही कर्माबाई जी ने सुना कि मैंने गलत कर दिया, कर्माबाई जी पूरे नियम से जब कार्य करती है तब भगवान संत से जाकर कहते हैं कि संत, हे महात्मा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप मेरे भक्त के बीच में आ गए। आप हम दोनों के मध्य में क्यों आए? अरे आपको पता नहीं, वो जब खिचड़ी का भोग लगाती है मेरी मैया, इतने भाव से लगाती है कि उसके अंदर नियम की कोई आवश्यकता ही नहीं। और संत जाते हैं कर्मा जी से क्षमा याचना करते हैं कि कर्मा जी हमें क्षमा कर दीजिए, आप जिस प्रकार भोग लगाती थी उसी प्रकार भोग लगाए। ये है प्रेमा भक्ति के महिमा। और श्री राघवेंद्र सरकार कर्मा जी को दर्शन देकर अपने आगे के मार्ग को जानकर भगवान श्री राम वहां से चले जाते हैं और कहते हैं श्री सबरी जी भगवान के श्री चरणों में ही अपना प्राण त्याग देते। बोलिए श्री सबरी मैया की जय। ऐसी पावन भक्ता श्री सबरी जी मैया रही जिन्होंने अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास रखा। तो हमें भी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। कल हमने निवेदन किया था कि जो भक्त अपने माता पिता की सेवा करता है उसे भगवान कहते हैं स्वयं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ना तीर्थ करने की आवश्यकता, ना कोई व्रत, ना अनुष्ठान, देवी देवता कुछ नहीं पूजना। उनके घर में साक्षात भगवान विराजमान। गुरुदेव भी कहते हैं कि अरे हमें तो दूध पिलाती हो और घर में अपने माता पिता को पानी भी नहीं पिलाती, तो ऐसी सेवा कोई काम नहीं आएगी। पहले अपने माँ बाप को प्रसन्न करो, उनकी सेवा करो, उन्हें सत्संग में लेके आओ, सत्संग सुनाओ और उनकी खूब सेवा करो। अरे वो जन्म के दाता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। यदि वो नहीं होते तो हम इस संसार में ही नहीं आते। भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक भक्त हुए पुंडरीक नाम के, वो भी अपनी धर्म पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते। उनके वृद्ध माता पिता थे। पंढरपुर की बात है, महाराष्ट्र के पंढरपुर की। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो पुंडरीक जी अपने माता पिता को छोड़कर अकेला अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। काशी जी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। मार्ग में एक सज्जन के यहाँ पर रुकते हैं, रात्रि में शरण लेते हैं। जैसे ही संध्या का समय हुआ, शाम हुई, तब वहां पर विचित्र आत्माएं, विचित्र देवी देवता, विचित्र पुरुष आने लगे। पुंडरीक देखता है कि ये कौन है। ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग लोक से कोई देवता उतर आए हो, कोई अप्सराएं आ गई। अब पुंडरीक जी साहस जुटा करके उस सज्जन से पूछते हैं, भैया ये सब कौन है? देखने में तो ये बड़े विचित्र लगते हैं, देखने में तो कोई देवता लगते हैं। तब वो सज्जन कहते हैं कि ये सब देवी देवता है। तब उन्होंने पूछा कि तब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ आकर के कार्य क्यों कर रहे हैं? कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई अन्य कार्य, सभी आते ही अपने कार्यों में लग जाते हैं।
तब उस सज्जन ने कहा कि देखो भैया, ये सब देवी देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और ये प्रतिदिन आकर के जैसी तैसी सेवा करते हैं और चले जाते हैं। पुंडरीक ने जैसे ही सुना माता पिता की सेवा का ये फल, अरे हम जिसके लिए काशी जी जा रहे थे, अरे हम तो अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। उसी क्षण रातों रात पुंडरीक के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। अपनी पत्नी के साथ वापस पंढरपुर में आए हैं और आकर अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, तन मन धन से खूब सेवा करते हैं। माता पिता बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब तो भगवान रुक्मणी जी के साथ आए, रुक्मणी जी से कहने लगे कि चलो भक्त को दर्शन देने के लिए चलते। रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए पहले बार आपको देखा कि आप जा रहे हो, नहीं तो भक्तों को आना पड़ता आपको दर्शन करने के लिए। कहा कि रुक्मणी जी से कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है ना, जो गुरुजनों की खूब सेवा करता है, मैं उनको स्वयं दर्शन देने के लिए जाता हूँ। अब जैसे ही गोविंद पुंडरीक के द्वार पर आए, आवाज लगाई, पुंडरीक हम आ गए हैं, हमारा दर्शन कर लो। अब पुंडरीक जी अपने माता पिता की चरण सेवा में लगे हुए। माता पिता को नींद आ चुकी है, उनकी चरण सेवा कर। पुंडरीक ने कहा, भगवान आ ही गए हो तो कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लो। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की। समय बीता, काफी समय हो गया। भगवान कहने लगे कि पुंडरीक कोई आसन ही दे दो, बैठ जाएं, कमर में दर्द होने लगा। पुंडरीक ने देखा, कुछ दिखाई तो दिया नहीं, एक ईंट दिखी, ईंट को गोविंद की तरफ सरका दिया, लो भगवान इसके ऊपर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। अब भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, कमर दर्द कर रहा था इसलिए उन्होंने ऐसे हाथ रखे। किसी भक्त ने कहा कि भगवान ने ऐसे हाथ यूं रखे कि भक्त को ये संदेश दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, भव सागर में बस इतना ही पानी है, तू आ जा। भगवान ने तो ये कहा, लेकिन भक्त ने क्या कहा, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनर की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। अब भगवान इसी मुद्रा में खड़े हैं, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। अब जैसी सेवा से निवृत्त हुए पुंडरीक जी चरण वंदना करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान मेरे लिए इतना श्रम, इतना परिश्रम आपने क्यों किया, इतनी प्रतीक्षा क्यों की। भगवान ने वही बात कही कि पुंडरीक मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अब पुंडरीक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके बाद जो कुछ भी बचता हो, आपके मिलने के बाद जो कुछ भी बचता हो, वही मेरी झोली में डाल दीजिए। भगवान के बाद क्या बचता है, कुछ। अब भगवान ने बार बार कहा कि पुंडरीक मांगो। तब पुंडरीक कहते हैं क्या कि भगवान आप इसी मुद्रा में यहीं पंढरपुर को छोड़कर कभी मत जाना, और इसी मुद्रा में सभी भक्तों को दर्शन देना, इसी मुद्रा में। और पुंडरीक कहता है भगवान से क्या, आइए बड़ा ही सुंदर भाव। अब ना जा